हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं बच्चे? सभी बच्चे सब ठीक ठाक हैं, सभी अच्छे हैं। तो फाइनली हम आज जो है सिक्स क्लास की बुक जो है मेरी मैथ बुक के 2 चैप्टर हम खत्म कर चुके थे और थर्ड चैप्टर अभी मैं लेके आया हूँ। थर्ड चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर में आपको बेटा क्या करना है, आपको इसमें फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल करने हैं। जैसे यहाँ 3.1 में दिया हुआ है, रमेश हैज 6 मार्बल विद हिम। रमेश के पास ना 6 मार्बल है और वो अलग अलग तरीके से उनको अरेंज करके रखता है। जैसे कि 1 मार्बल इन ईच रो, हर एक रो में ना वो एक एक मार्बल रखता है, हर एक रो में एक एक मार्बल रखता है। तो देखना है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं। जैसे नंबर ऑफ रो कितनी बन गई, 6 रो बन गई ना, 1 2 3 4 5 6, तो रो 6 होगी। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, 6 है। तो इसमें एक मार्बल एक रो में है, तो मल्टीपल 6 किया तो ये बन जाएगा हमारा 6 बन जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 6 आ गया। 1 6 अगर हम 2 मार्बल एक रो में रखते हैं, 2 मार्बल एक रो में रखते हैं, तो फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बनेगी, 3 बनेगी। नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 3। एक रो में कितने मार्बल है, 2 है, तो 2 3 हमारा हो जाएगा 6। 2 3 6 हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर 3 मार्बल रखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 मार्बल रखेंगे तो 6 1 6 हो जाएगा। तो ये इसमें आपको फैक्टर देखने को मिलेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल। फिर हम देखेंगे कि क्या फैक्टर है क्या मल्टीपल है। जैसे 4 है, 1 के टेबल में आता है, 4 पे आता है। ठीक है, और 2 के टेबल में भी आता है, 2 पे आता है। 3 के टेबल में नहीं आता, इसका रिमाइंडर आ गया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये हमें देखना है। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल हैं जो हमें अच्छे से इसको देख लेंगे, ताकि हमें समझ आएगा कि कैसे फैक्टर कौन से नंबर का क्या होता है। तो ये कुछ रूल हैं। इज देयर एनी नंबर विच अकर एज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स? कोई ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर है? तो यस इट इज 1। तो वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 जो है 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में सभी नंबर आएंगे, तो ये सभी का फैक्टर होता है। वी से 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो हम कह सकते हैं जो 1 है ना, वो हर एक नंबर का फैक्टर है, हर एक नंबर का 1 जो है फैक्टर है। उसके बाद एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना फैक्टर होता है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 23 ले लो, 23 भी अपने टेबल में आता है, 19 भी अपने टेबल में आता है, 14 भी अपने टेबल में आता है। कोई भी नंबर होगा जो अपने टेबल में तो आता ही आता है। तो इसलिए बोला कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना फैक्टर खुद का होता है। एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट ऑफ नंबर। हर एक नंबर अपने से डिवाइड होता है। जैसे 23 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। तो इसका ये मतलब है। तो यस सही है। एवरी फैक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू गिवन नंबर्स। हर एक फैक्टर जो है, जैसे किसी भी नंबर के हम फैक्टर निकालते हैं, वो फैक्टर या तो उस नंबर से कम होते हैं या तो उसके बराबर होते हैं। जैसे मान लो 16 है, तो 16 2 के टेबल में आता है, जो कि 16 2 जो है 16 से कम है। फिर 16 4 के टेबल में आता है, जो कि 16 से कम 4 है। फिर 16 जो है 8 के टेबल में आता है, जो कि 16 से 8 कम है। फिर 16 जो है 16 के टेबल में आता है, तो जो कि उसके बराबर है। तो इसका यही बोला हुआ है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट। ठीक है, किसी भी नंबर के जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके फाइनाइट फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर। हर एक मल्टीपल जो है ना किसी नंबर की जो करेंगे, ग्रेटर आती है या तो उसके बराबर आती है। ठीक है, ये देखेंगे।
द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज इन्फिनाइट, नंबर ऑफ मल्टीपल किसी भी नंबर की इन्फिनाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो सकती है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे उसके मल्टीपल भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर जो है अपना खुद का मल्टीपल भी होता है। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं सीधा इसके एक्सरसाइज के ऊपर कि एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज हमारे पास आ चुकी है 3.1। हम इसका 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है 3.1 हमारे पास एक्सरसाइज आ चुकी है। 3.1 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला हुआ राइट ऑल द फैक्टर, वो सभी फैक्टर आपने लिखने हैं। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन सभी नंबर के आपने क्या करने हैं, फैक्टर लिखने हैं। जैसे हमारे पास आ गया सबसे पहले 24। 24 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो हमें लिखने हैं। 24 के फैक्टर जितने भी हैं वो हमें लिखने हैं। जैसे 24 लिख दिया हमने, सबसे पहले 24 आता है 1 के टेबल में, 1 24 ज़ा 24 आ गया। इवन नंबर है तो 2 के टेबल से भी आएगा, 12 2 ज़ा 24। फिर 3 के टेबल में आएगा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। फिर 4 के टेबल में आएगा 4 6 ज़ा 24। फिर 5 के टेबल में 24 आता नहीं है, तो बाकी 6 का टेबल यहाँ पे आ चुका है, ये 8 का टेबल आ गया, 12 का आ गया, ये 24 का आ गया। तो जब भी हम ऐसे मल्टीपल करते हैं तो दोनों तरफ उसके फैक्टर जो है होते हैं, दोनों तरफ वो मल्टीपल होता है, ऐसे करके आपने याद रखना है। तो ये पार्ट 1 के ये सभी फैक्टर आ चुके हैं। फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सभी फैक्टर जो है 24 के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में बच्चों क्या बोला हुआ, बी पार्ट में है हमारे पास 15। तो 15 के फैक्टर हम निकाल लेते हैं। 15 1 15 ज़ा 15। उसके बाद इवन नंबर तो है नहीं है, इवन नंबर से जाएगा नहीं, तो 3 के टेबल से 3 5 ज़ा 15 और 5 का टेबल भी आ गया, तो इसके ये सभी फैक्टर आ चुके हैं। फैक्टर्स 1 3 5 एंड इटसेल्फ 15 तो आएगा, तो ये इसके सभी फैक्टर आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सी पार्ट। सी आ गया 21। 21 के फैक्टर सबसे पहले 1 का टेबल 21 तक, 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 3 7 था 21, तो यही इसके सभी फैक्टर आ गए। 1 3 7 एंड 21 इसके फैक्टर आ चुके हैं। डी पार्ट 27 है, तो 27 में 27 के फैक्टर निकाल देते हैं। 1 27 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 3 9 ज़ा 27 और 4 के टेबल में आएगा नहीं, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में आएगा नहीं, 7 के टेबल में आएगा नहीं, और फिर उसके बाद 9, तो इसके यही फैक्टर हैं। 1 3 9 एंड इटसेल्फ 27। ई पार्ट 12 के फैक्टर 1 के टेबल में आता है 12 पे, 2 के टेबल में भी आता है क्योंकि इवन नंबर है, 3 के टेबल में भी आता है 4 पे, उसके बाद 4 का टेबल आ गया, 6 का आ गया, ये इसका आ गया, तो इसके फैक्टर ये आ गए हमारे पास
सभी फैक्टर आ गए बच्चों, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर आ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एफ पार्ट है हमारे पास 20, तो 20 का फैक्टर 1 20 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, 3 के टेबल में आएगा नहीं, 4 के टेबल में आएगा 4, 5 ज़ा 20, तो 5 का टेबल यहाँ पे आ गया और ये ऊपर तक रिपीट हो गया, ये इसके फैक्टर आ गया। 1 2 4 5 10 एंड 20 इसके ऑल फैक्टर आ गए। 18 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 और 4 के टेबल में आता नहीं, तो 6 का टेबल यहाँ पे आ गया। फैक्टर्स 1 2 3 6 9 एंड 18 इसके फैक्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी एच आ चुका है। एच देखिए बेटा, ये 23 प्राइम नंबर है, तो 23 सिर्फ 1 के टेबल में ही आएगा और अपने टेबल में आएगा, इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 23, बस इसके यही फैक्टर हुए। उसके बाद आई हमारे पास आ गया 36, 36 के फैक्टर काफी होंगे, 1, फिर उसके बाद 2 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 9 ज़ा 36, 5 का टेबल है नहीं, 6 6 ज़ा 36, बस ये इसके फैक्टर आ गए। ऑल फैक्टर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ 6th क्लास का 3.1 एक्सरसाइज का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, फर्स्ट 5 मल्टीपल जो है आपने लिखनी है, तो ये करना है। सबसे पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल देखनी है, वो लिखनी है। फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल इन सभी नंबर की। ए पार्ट में बोला हुआ 5, 5 की 5 मल्टीपल लिखनी है, यानी कि इसका टेबल लिखना है। 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ये 5 की मल्टीपल आ गई। ऐसे ही बेटा आपने बी पार्ट भी करना। बी में हमारे 8 की मल्टीपल है, तो आप लिख सकते हो 1 8 सॉरी 1 8 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32,
5 8 जा 40, ये आएगा। उसके बाद सी है 9, या तो आप ऐसे मल्टीपल करके लिख सकते हो या तो आप डायरेक्ट भी मल्टीपल लिख सकते हो, आप जैसे आपकी मर्जी। 1 9 जा 9, 2 9 जा 18, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36, 5 9 जा 45। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है मैचिंग दिया हुआ, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। अब यहां पे बोला 35, तो 35 तो 8 का मल्टीपल नहीं है, ये इसका हो नहीं सकता है, 35 8 का मल्टीपल नहीं है, और 35 7 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 7 35 है, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है, फैक्टर ऑफ 30, ये इसका आएगा, मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल है 35, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, 7 5 जा कितना हो जाता है 35 हो जाता है, इसलिए फर्स्ट मैच होगा बी के साथ, फर्स्ट का बी आंसर आ गया। उसके बाद ये फर्स्ट था, सेकंड, सेकंड है 15, मल्टीपल ऑफ 8 तो है नहीं है, 7 के टेबल में मल्टी 15 तो आता नहीं है, मल्टीपल ऑफ 70, 15 इज द फैक्टर ऑफ 30, फिफ्टीन जो है 30 का फैक्टर हो सकता है, 30 का फैक्टर, क्योंकि अगर आप 30 को डिवाइड करते हो 15 से तो 2 आ जाएगा, तो ये इसका फैक्टर है, 30 का फैक्टर है, ये 70 का भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन चलो 30 का ठीक है, तो ये इसका डी डी भी है, इसका ऑप्शन आ गया डी। उसके बाद थर्ड 16, ये मल्टीपल ऑफ 8 है, 16 है, कैसे आएगा 8 मल्टीपल करेंगे 2 से तो 16 आएगा, तो इसलिए किससे मैच होगा, ए से मैच होगा। फोर्थ आ गया हमारे पास 20, 20 जो फैक्टर है 20 का, क्योंकि 20 के टेबल में 20 आता है 1 पे, तो ये इसका आ जाएगा एफ। अब 25, फैक्टर ऑफ 50, ठीक है, 25 2 जा 50 होता है, तो इसीलिए ई से ये मैच हो जाएगा, इसका आंसर ई आ गया। तो ये था हमारा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, 100 तक 9 की जितनी भी मल्टीपल है वो आपने लिखनी है, 100 तक 9 की मल्टीपल, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, 9 का टेबल आप लिख लो, इसमें 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, तो 9 10 जा 90, 9 11 जा 99, तो यहां तक ये सभी मल्टीपल आ गए 9 के अप टू 100, इससे आगे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, तो ये सभी यहाँ अप टू 100 तक मल्टीपल हो गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हुई है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।
फिर मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। तब तक के लिए